हेलो एस ऑल सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर डी यू हब इज़ अ कम्युनिटी विच प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सीए प्रिपरेशन एंड योर कम्युनिटी एग्जामिनेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम और जो आपका सितंबर जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सीए फाउंडेशन या फिर सीए इंटरमीडिएट के लिए उनके क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि उनको मैक्सिमम स्कोर हो सके। और जो पास का जो टैग है, फर्स्ट मोटो इज़ टू क्लियर द पेपर, क्लियर ऑल द पेपर एंड द परसेंटाइल, तो वो आपका अचीव हो सके। ठीक है, तो डू हब आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब हम देखने वाले हैं कि कौन सा टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए विच विल बी गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू इन द अपकमिंग सितंबर एग्जामिनेशन। भाई केवल 30 दिन बचे हैं, लास्ट के 30 डेज़ जितना रगड़ सकते हो रगड़ दो, क्योंकि यार एक बार जब आप पेपर दे दोगे ना तो उसके बाद आप मतलब सोचो कि हम अगले अटैम्प्ट देंगे तो आपके माइंड पे इतना मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लाएगा ना क्या मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो इससे बढ़िया एक ही पेपर दो लेकिन वो अच्छे से दो। तो हमें कौन कौन से टाइम टेबल फॉलो करने चाहिए, हमें पता तो सबको है कि पढ़ाई करनी है, लेकिन किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। तो देखो आपको 6:30 बजे यानी कि 6 AM पे आपको शांति से, मान लीजिए आप कल से आपका न्यू डे है तो आप 6 AM पे यू कैन बी वेकअप 6 to 7, spend an hours for the some or form of the exercise, meditating and wake up your body, mind and escape laziness. This will help you to stay focused and energized throughout the day. A little bit of exercise like yoga and प्राणायाम वगैरह आप करें तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प करेगा इन योर डे टू डे, आपको एनर्जेटिक रहने में मदद करेगा कि आप पूरे दिन क्या कर सकें, अपनी एनर्जी के साथ काम कर सकें। कैसे कर सकें, एनर्जी के साथ एफिशिएंसी अपनी इम्प्रूव कर सकें इन परफॉर्मिंग द टास्क एंड द एक्टिविटी। देन कम्स योर 6-7 to 10 सेशन कि आप उठिए 6 बजे उठिए, योगा वगैरह करिए, फ्रेश वगैरह हो लीजिए एंड देन 7 यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज़। ठीक है, स्टार्ट विद द थ्योरी पोर्शन फर्स्ट, लेकिन आपका बिजनेस लॉ हो गया, ठीक है, बिजनेस लॉ हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, उनको पहले स्टार्ट करें। पेपर 1 और पेपर 4 को फर्स्ट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इट इज़ अ वेल नोन दैट फैक्ट योर माइंड आर मोर एक्टिव इन द मॉर्निंग, आपके माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा। सो इन द बेस्ट टाइम टू टेकल द थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट को आप सुबह निपटा लो 10 बजे तक। 10 बजे के बाद क्या करो भैया, ब्रेक लो 10 से 11 मस्त अपना सिंचैन, पोगो, डोरेमोन यानी कि जो भी आपको देखना है देखो। ठीक है, तो देखो 1 घंटा खाओ पियो, ब्रेकफास्ट वगैरह करो 10 से 11 बजे तक। 11 बजे के बाद फिर अपना आ जाओ, अब आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे फोकस करो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे जैसे आपका मैथ्स और अकाउंट्स, उसको लेकर बैठो 1 बजे तक या 2 बजे तक आराम से लेकर बैठो। या तो यहाँ पे आप जो मैंने टाइमिंग लिखी है ना, यहाँ पे 1 बजे तक की लिखी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो ना, 1 बजे ना करके आप ऐसा कर सकते हो कि ना इस टाइमिंग को, जो ये वाला है लंच टाइम है, इसको आप 1 घंटे का कर लो 2 घंटे के बदले, और मस्त आप एक स्मॉल नैप लो दोपहर में और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए खाओ पियो सो जाओ। क्योंकि यार देखो जब आप ना पढ़ते रहोगे तो आपका माइंड है बहुत थक जाए। जब आप सुबह उठ, अब 6 बजे बच्चे उठा, उसने पढ़ाई करी 2 घंटे थ्योरी, फिर उसने 1-2 घंटा प्रैक्टिकल कराया, तो माइंड वो थक जाएगा। तो आप क्या करो, खाओ पियो सो जाओ, फिर उठो आप 3 बजे। जो मैं स्पेसिफिक शेड्यूल जो फॉलो करता हूँ, 3 बजे उठे, गो बैक टू अ थ्योरी सब्जेक्ट, फिर से थ्योरी पे जाओ, फिर अगर फोकस ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, फिर आप अपना शाम को अपना खाना खाओ, डिनर वगैरह करो मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट एनी स्ट्रेस वगैरह अपना करो। ठीक है, डिनर वगैरह करो और उसके बाद करो रिवाइज, जो आप भी आपने दिन भर में पढ़ा, अपने दिनचर्या में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको रिवाइज करो और 10 बजे आप सोने चले जाओ। देखो सोना बहुत ज़रूरी है। अब लोग यार सीए वाले बच्चे हम क्यों सोए, हम तो पढ़ेंगे। अरे भाई पढ़ोगे तो तब, एक बच्चा है जो कम पढ़ के भी नंबर लेके आके वो पास हो जा रहा है और तुम 10-10 घंटे पढ़ के भी लुढ़के पड़े हो। तो समझो बात को, पढ़ना मायने रखता, अच्छे से पढ़ना मायने रखता है। ठीक है, तो यही था शेड्यूल जो मैं दूँगा। लास्ट 30 डेज़ जो बचे हुए हैं उसमें फ़ोकस करो, पढ़ाई करो और लग जाओ यार। अब जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें बस उस रिज़ल्ट पे खाली पास तो लिखवाना है यार। 4 ही तो पेपर है यार फाउंडेशन के, अब क्या लोगे बताओ, वो भी 12वीं के पेपर है। पेपर 1 आपका अकाउंट्स पूरा 12वीं का छपा, अगर अपने 12वीं में पढ़िए ना तो आप अकाउंट्स क्लियर कर ले जाओगे। बचे क्या, मैथ और वो इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स और आपका लॉ में आपको रट्टो मैं ये बोलूँगा याद करो, लर्न एज मच एज थ्योरी रिटन प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर आपका आएगा जी फाइनेंशियल इज़ मेनली। ठीक है,